नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त पूरे ही देश भर में कांग्रेस पार्टी की जो रणनीतियां हैं वह कहीं ना कहीं सियासत को लगातार गरमा रही हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी मजबूत दावेदारी को पेश किया किस तरह से राहुल गांधी ने पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्होंने खुद को आगे कर लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वह बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अपनी कुछ अलग ही रणनीतियां बन रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन विधानसभा चुनाव में तो राहुल और प्रियंका को जिम्मेदारियां मिल ही रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर क्या कुछ जो अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्या वाकई में उनमें कुछ एक बड़ा सच छिपा हुआ है। बात यहाँ पर करेंगे एक बार फिर से अमेठी और रायबरेली सीट के बारे में। ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और इन लोकसभा चुनाव के लिए क्या वाकई में रायबरेली से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जाएगा? क्या वाकई में अमेठी से उतरना अब तय है राहुल गांधी का? दरअसल राजनीतिक कारों ने हाल ही में यहाँ पर विश्वास जता दिया है और कांग्रेस की रणनीतियों को देखते हुए राजनीतिक कारों ने क्या कुछ कहा है ये आपको जानकारी देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब अगले साल लोकसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और इन चुनाव के लिए राजनीतिक कारों ने और साथ ही साथ सूत्रों की माने तो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा जाएगा और पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि बहुत लंबे वक्त से मांग करते आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं की तरफ से आलाकमान को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है। प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। हालांकि उनका कहना है कि इस बार आखिरी फैसला प्रियंका को ही लेना है, लेकिन रणनीतिकारों का मानना है कि इस बार पहली बार प्रियंका गांधी सियासत के मैदान में बतौर प्रत्याशी उतरती हुई नजर आएंगी। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रियंका के अमेठी से चुनाव लड़ने के कयासों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट के साथ रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। सोनिया गांधी ने चुनाव ना लड़ने का इशारा दे दिया है। राहुल गांधी की रायबरेली से दावेदारी मजबूत हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ती तो रायबरेली को बचाने के लिए गांधी परिवार की एक दावेदारी बेहद जरूरी है। ऐसे में देखा जाए तो राजनीतिक कारों का मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अमेठी रायबरेली में हमेशा कांग्रेस का वॉक ओवर देती हुई नजर आई है। ऐसे में यहां पर उनका मानना है कि अमेठी से स्मृति ईरानी हैं तो राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया था। ऐसे में रायबरेली चुनाव लड़ने के पीछे ये तर्क हो सकता है सोनिया गांधी चुनाव ना लड़े और ये सीट सपा क्यों छोड़ना चाहेगी। तो अब देखा जाए तो यहां पर राजनीतिक कारों का कहना है कि कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए इस बार पूरी ताकत झोंक देगी और अमेठी में कहीं ना कहीं यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा उतरती हुई नजर आएंगी, जो स्मृति ईरानी को एक मजबूत दावेदारी देती हुई देखी जाएंगी। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की पुश्तैनी सीट से राहुल गांधी को हरा दिया। अब प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से बीते पिछले विधानसभा चुनाव में एक्टिव होती हुई नजर आई है उत्तर प्रदेश से, जिसे देखते हुए महिला वोट बैंक को बढ़ावा मिल रहा है। तो ऐसे में पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में प्रियंका गांधी अहम भूमिका निभा रही हैं और ऐसे में पार्टी के कुछ पदाधिकारियों का कहना रहा कि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ती तो ये जिम्मेदारी अब प्रियंका संभालेंगी। अमेठी से लड़े या फिर रायबरेली से, उनके चुनाव लड़ने से नहीं सिर्फ दोनों सीटों पर कांग्रेस मजबूत होगी बल्कि समूचे यूपी में मजबूत पार्टी का गिराव भी बढ़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए प्रियंका को रायबरेली से भी उतारा जा सकता है, प्रियंका को अमेठी से भी उतारा जा सकता है। तो ऐसे में यहां पर प्रियंका अगर अमेठी से उतरती हैं तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर वह उभरेंगी। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका ने जीत दिला दी और प्रियंका का कद लगातार पार्टी में बढ़ ही रहा है। देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां से आगे करेंगे। फिलहाल तो यूपी के नगर निकाय चुनाव के लिए प्रियंका के लिए एक नई टीम का गठन किया जा रहा है और उन्हें नए प्रभारी के तौर पर देखा जा सकता है। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।